नमस्ते, मैं दिव्येंदु। क्या बताएं आपको, क्या ना बताएं आपको, किस पे चर्चा करें, किस पे चर्चा ना करें। इस वैश्विक महामारी के दौर में जहां सब लोग हताश हैं, निराश हैं, अस्पतालों के बाहर लाइनों की कतारें लगी हुई हैं, लोगों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, लोग अपनों को रोज खोए जा रहे हैं, अपने प्रियजनों को खोए जा रहे हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने कहा कि मौत शाश्वत होती है। तो मौत वास्तव में शाश्वत होती है, लेकिन जब लोग अपने प्रियजनों को इस वैश्विक महामारी के दौर में खो रहे, उस दौरान एक माननीय मंत्री द्वारा ऐसे छिछली बात कही जाना कहीं से शोभा नहीं देता। इस वैश्विक महामारी के दौर में जहां जनप्रतिनिधि जो नेतृत्व करने के लिए चुनाव जीत के आते हैं, उनको दिखना चाहिए, वो कहीं दिख नहीं रहे हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है, मैंने भी आज सोचा कि अपने जनप्रतिनिधि को मैं फोन करूंगा, आप भी अपने सांसद विधायक को जरूर फोन करें और पूछें उनसे कि वह इस वैश्विक महामारी में क्या कर रहे हैं, उन्होंने कितने लोगों की मदद की और वो लोगों की मदद करने के लिए क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपने निधि से क्या कुछ सहयोग किया, और निधि जो जनता की होती है उसके अलावा अपने पास से उन्होंने आमजन का क्या सहयोग किया, आमजन की मदद के लिए क्या कार्य किया। इस वैश्विक महामारी के दौर में सभी लोग प्रतिदिन अपने प्रियजनों को खो रहे हैं। दवाएं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि दवाएं उपलब्ध हैं, तो हाँ, सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन सब सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी आमजन की भी है। जहां मैं ये वीडियो बना रहा हूं, पीछे आप देख सकते हैं, ये राष्ट्रीय राजमार्ग है 29। आज लॉकडाउन लगा हुआ है, उसके बावजूद रोज की भांति लोग रोड पे हैं, सड़कों पे हैं, लोग मटर गश्ती में निकल रहे हैं या अपने जरूरी कार्यों से निकल रहे हैं। इस पे अभी टिप्पणी नहीं की जा सकती, लेकिन लोगों को अपनी हरकतों में सुधार लाना पड़ेगा, लोगों को बाहर निकलने से पहले सचेत रहना पड़ेगा। आप राजनीतिक दलों की बात करेंगे तो हर राजनीतिक दल के बड़े नेता रोज ट्वीट करते हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। सुबह शाम उनका ट्वीट आ जाएगा, मास्क के साथ फोटो भी आ जाती है अच्छे मूड में। लेकिन यही राजनीतिक दल के लोग, इनके साथ के लोग उत्तर प्रदेश में, सूबे में जहां पंचायत चुनाव चल रहे हैं, उसमें जाके रैलियों में सम्मिलित हो रहे हैं, मास्क निकाल के लोगों से मिल रहे हैं। बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, असम में भी चुनाव का दौर चल रहा है। आप देख सकते हैं कि बंगाल में हर राजनीतिक दल के लोग बिना मास्क के रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। उनके कहने का ध्येय ये होता है कि हम मास्क अगर लगाए रहेंगे तो आवाज क्लियर नहीं आएगी। जबकि जनता जो वहाँ हजारों की संख्या में पहुंच रही है, वास्तविकता ये है कि जनता खुद अपनी चिंता नहीं कर रही है, और जनप्रतिनिधि नेता जो उनको प्रेरित करते हैं अच्छा कार्य करने के लिए, वो उनको कहीं प्रेरित करते नजर नहीं आ रहे हैं। वो ट्वीट करके अपनी जिम्मेदारी की खाना पूर्ति करते नजर आ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। देश के लिए ये दुखद घटनाक्रम है। आप सभी साथियों से निवेदन है कि अपने जनप्रतिनिधियों से ये सवाल जरूर करें कि वो इस आपदा में क्या कर रहे हैं। चुनाव में तो वो हजारों लोगों को भोजन कराते हैं, हजारों लोगों को नाश्ता कराते हैं, हर गरीब का बेटा, हर असहाय की लाठी बनने का वायदा करते नजर आते हैं, दावा करते नजर आते हैं। सबसे जाति, गोत्र, धर्म, रंग, मजहब जोड़ के वोट लेके चुनाव जीत के जनप्रतिनिधि बन जाते हैं। लेकिन जब यही जनता जो उनको मत देती है वह इस बुरे दौर से गुजर रही है, तो वह जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? यह सोचनीय प्रश्न है, सोचनीय मुद्दा है, और यह सोचने का समय जनता का है। यह समय उस जनता को सोचने का है जो जनता उनको वोट दे के माननीय बनाती है, जनप्रतिनिधि बनाती है, और सोचती है कि वह अपने वायदों पे खरे उतरेंगे। आप भी सोचिए कि क्या स्थिति है और क्या परिस्थितियां हैं। हॉस्पिटल के बाहर लाइनें लगी हुई हैं, सरकारी मिशनरी कितनी आपकी मदद करेगी? 127-28 करोड़ की आबादी है देश की। जब देश आजाद हुआ तो मात्र 30 करोड़ लोग थे, आज 127-28 करोड़ लोग हैं। तो इतने लोगों के लिए मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराना संभव तो है, लेकिन इस आपदा काल में एकाएक संभव नहीं है। दवाएं उपलब्ध तो हो रही हैं, लेकिन समय लग रहा है। एम्बुलेंस है तो, लेकिन समय लग रहा है। हर जगह कतारें लगी है। आप कह सकते हैं कि
बस हॉस्पिटल में ही कतारें नहीं लगी हैं, शमशान घाट पे भी कतारें लगी हैं, अपने प्रियजनों के जाने की भी कतारें लगी हैं। ऐसा कोई दिन नहीं गुजर रहा होगा जिस दिन आपके कोई परिचित अकाल काल के गाल में नहीं समा रहे होंगे। तो इसके लिए जिम्मेदार जवाबदेह मात्र सरकार नहीं है, हम सब भी हैं, क्योंकि हम लोग अपनी जिम्मेदारियों से भग रहे हैं। जब हमें मास्क लगाना है तो हम मास्क नहीं लगा रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं तो पुलिस को देख के या आम जन को देख के ऐसे लगा रहे हैं जैसे किसी ने अपने भसुर को या ससुर को देख लिया हो, किसी नवविवाहिता ने। तो ये हरकतें हमें सुधारनी होंगी क्योंकि अपनी सुरक्षा हम खुद सुनिश्चित कर सकते हैं, सरकार नहीं कर सकती। तो साथियों, आप सभी से निवेदन है कि घरों से बाहर मास्क जरूर लगाएं और अपने जनप्रतिनिधियों से ये सवाल करना जरूर आपके लिए आवश्यक है कि आप कर क्या रहे इस आपदा काल में। जैसे वो वोट लेने आते हैं, आप उनको वोट देते हैं, तो आप उनसे एक फोन कॉल, उनका नंबर आपके पास उपलब्ध होगा, नहीं होगा तो आप किसी से ले सकते हैं। आप उनसे नंबर लेके यह जरूर पूछे कि इस वैश्विक आपदा काल में आप क्या कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश के अगर निवासी है तो उनसे पूछे कि आप पंचायत चुनाव में रैली कर रहे हैं, कोरोना के संक्रमण को बढ़ाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, या फिर लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों के भले के लिए कुछ अपने पास से लोगों की मदद कर रहे हैं, हॉस्पिटलों में लोगों को एडमिट करा रहे हैं, रेडीमेड दवा उपलब्ध करा रहे हैं, या फिर ऑक्सीजन गैस उपलब्ध करा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप सभी साथियों से निवेदन है कि अपने जनप्रतिनिधियों से ये सवाल जरूर करें। धन्यवाद। मैं दिव्येंदु।